Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 5. Dear students, हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसको रीड कर लिया है. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट हमारा डिफिकल्ट वर्ड क्या है? एनर्जी. ENERGY एनर्जी. सेकंड क्या है? हेल्दी. HEALTHY हेल्दी. थर्ड है फेवरेट. FAVOURITE फेवरेट. फोर्थ है हमारा प्रोटेक्टिव. PROTECTIVE प्रोटेक्टिव. फिफ्थ हमारा है बैलेंस्ड. BALANCED बैलेंस्ड. सिक्स्थ क्या है? कंटेन्स. CONTAINS कंटेन्स. सेवन्थ है न्यूट्रिएंट. NUTRIENT न्यूट्रिएंट. एट्थ हमारा है वेजिटेबल. VEGETABLES वेजिटेबल्स. नाइन्थ क्या है? प्रॉपर. PROPER प्रॉपर. टेंथ है रेगुलर. REGULAR रेगुलर. डियर स्टूडेंट्स, मैं इनको आपको अगेन रिपीट करके बताती हूँ. सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट हमारा डिफिकल्ट वर्ड है एनर्जी. ENERGY ये एनर्जी. सेकंड है हेल्दी. HEALTHY हेल्दी. थर्ड है फेवरेट. FAVOURITE फेवरेट. फोर्थ हमारा है प्रोटेक्टिव. PROTECTIVE प्रोटेक्टिव. फिफ्थ है बैलेंस्ड. BALANCED बैलेंस्ड. सिक्स्थ क्या है? कंटेन. CONTAINS कंटेन्स. सेवन्थ है न्यूट्रिएंट. NUTRIENT न्यूट्रिएंट. एट्थ है वेजिटेबल्स. VEGETABLES वेजिटेबल्स. नाइन्थ है प्रॉपर. PROPER प्रॉपर. टेंथ है रेगुलर. REGULAR रेगुलर. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे क्या है? वर्ड मीनिंग. सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग. फर्स्ट हमारा वर्ड है नीड. NEED नीड मीन्स आवश्यकता. नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता. सेकंड है हेल्दी. HEALTHY हेल्दी. हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ. HEALTHY हेल्दी मीन्स स्वस्थ. थर्ड है एनर्जी. ENERGY एनर्जी मीन्स ऊर्जा. फोर्थ है फेवरेट. FAVOURITE फेवरेट. फेवरेट मीन्स क्या होता है? पसंदीदा. फिफ्थ हमारा है पावर. POWER पावर मीन्स बल. सिक्स्थ है ग्रेन. GRAIN ग्रेन मीन्स अनाज. फिफ्थ क्या है? पावर. POWER पावर मीन्स बल. और सिक्स्थ हमारा क्या है? ग्रेन. GRAIN ग्रेन मीन्स अनाज. सेवन्थ है वेजिटेबल्स. VEGETABLES वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां. एट्थ है ब्रेकफास्ट. BREAKFAST ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता. ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है? सुबह का नाश्ता. BREAKFAST ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता. नाइन्थ है रेगुलर. REGULAR रेगुलर मीन्स नियमित. टेंथ हमारा है फ्रूट्स. FRUITS फ्रूट्स मीन्स फल. डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट मीन्स फल. Dear students, I hope you understand in these word meanings and difficult words. You also learn and write these word meanings. Your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello dear student, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Today we started. Subject is English, class 2nd. Today we doing lesson 3rd, welcoming guest. Now we are doing word meaning of lesson 3rd.
फर्स्ट इज विजिटर. विजिटर मीन्स क्या होता है? समवन हु विजिट्स. कोई ऐसा जो मिलने आया हो उसको हम विजिटर कह सकते हैं. ठीक है. सेकंड है सीटेड. टेक सीट यानी अपनी जगह लेना. थर्ड है माइन. माइन मीन्स माई. फोर्थ इज थर्स्टी. थर्स्टी मीन्स क्या होता है? वांटिंग ए ड्रिंक. और ड्रिंक वाटर. वाटर भी हो सकता है. मीन्स ऐसी इच्छा करना, कुछ पीने की इच्छा करना, उसको हम थर्स्टी बोलते हैं. प्यासा. दूसरे मीनिंग में आप कह सकते हो प्यासा. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज ई, दैट इज क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन ए, whom did the visitor want to meet? I repeat my question. Whom did the visitor want to meet? जो visitor था वो किससे मिलना चाहता था? You write your answer. The visitor want to meet प्राची's father. Visitor किससे मिलना चाहता था? प्राची's father. प्राची के father से. Question B is, what was the name of the visitor? Visitor का name क्या था? नाम क्या था? Write your answer. The name of the visitor is Sameer Vora. What is her name? Sameer Vora. Okay. Now next question is question C. Who welcomed the visitor? Visitor का welcome स्वागत कौन करता है? Answer. You write your answer. प्राची welcome the visitor. कौन करता है? प्राची. प्राची visitor का welcome करती है. Question D. Where was प्राची's father? प्राची के father कहाँ थे? Answer. प्राची's father was in the washroom. कहाँ थे वो? Washroom में थे. Next we are doing exercise F, that is also question answer. Question first. What is the name of प्राची's school? प्राची के स्कूल का क्या नाम था? First of all, write here answer. The name of Prachi's school is Bal Bharti School. What is name? Bal Bharti School. Okay, next question है question second. How did Prachi wish the visitor? प्राची visitor को कैसे wish करती है? Answer. Prachi wished the visitor with good morning uncle. क्या कहकर प्राची विश करती है विजिटर को? गुड मॉर्निंग अंकल कहकर. नाउ एक्सरसाइज F, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राची's प्रिंसिपल? प्राची के जो प्रिंसिपल थे उनका क्या नाम था? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. द नेम ऑफ प्राची's प्रिंसिपल इज मिस्टर उमेश गुप्ता. Principal, I repeat again. The name of Prachi's principal is Mr. Umesh Gupta. What is name? Mr. Umesh Gupta is her principal name. That is question number exercise G and question answer. Question first. Whom did the visitor work with? जो visitor था, जो प्राची के घर मिलने आया था, वो किसके साथ वर्क करता था? तो यू रीड चैप्टर क्लियरली. आंसर राइट करोगे. द विजिटर वर्क विथ प्राची's फादर. किससे मिलने आया था? प्राची के फादर से. ओके, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 2. व्हाट डिड प्राची आस्क द विजिटर फर्स्ट? प्राची जब विजिटर से बात करती है तो फर्स्ट सबसे पहले वो क्या पूछती है? तो आंसर लिखोगे. प्राची आस्क्ड द विजिटर फर्स्ट दैट whom do you want to meet uncle? सबसे पहले वो कहती है whom do you want to meet uncle? कि अंकल आप किससे मिलना चाहते हो? I repeat again. Prachi asked the visitor first that whom do you want to meet uncle? कि अंकल आप किससे मिलना चाहते हैं? Now we are doing exercise B,
हु सेड दीज लाइन्स, ये लाइन किसने कही? वेलकम अंकल प्लीज़ कम इन, क्या कह रही है? वेलकम अंकल प्लीज़ कम इन, स्वागत है अंकल आपका, प्लीज़ कम इन, अंदर आओ। तो ऐसा कौन कहेगा? अंकल कह के बोल रही है तो डेफिनेटली प्राची के वर्ड्स हो सकते हैं ये। तो राइट करोगे प्राची, PRACHI, प्राची। हु सेड दिस? प्राची। ओके, राइट हेयर प्राची। सेकेंड इज प्लीज़ टेल योर फादर दैट आई हैव कम, क्या कह रहे हैं? प्लीज़, कृपया अपने पापा को बताओ, कहो कि आई हैव कम, मैं आया हूँ। तो ये किसने कहा? विजिटर ने। हु सेड दिस? विजिटर, WISITOR, विजिटर सेड दीज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बाल भारती स्कूल, क्या बताया जा रहा है? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बाल भारती स्कूल, यानी मैं एक छात्र हूँ बाल भारती स्कूल की। तो हु सेड दीज लाइन्स? दीज लाइन्स इज ऑल्सो सेड बाय प्राची। तो राइट हेयर प्राची, PRACHI, प्राची। नेक्स्ट वी आर डूइंग एक्सरसाइज D, टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या करना है? राइट क्लिक करना, टिक करना है जो करेक्ट स्टेटमेंट है एंड जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है। ओके, फर्स्ट वी रीड, ए लेडी केम टू मीट प्राचीज फादर, प्राची के फादर से एक लेडी मिलने आई थी, यानी एक औरत मिलने आई थी। तो दिस इज रॉन्ग, क्या है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग करोगे आप। सेकंड है प्राचीज फादर वॉज नॉट इन द हाउस, प्राची के जो फादर थे वो कहाँ नहीं थे? घर पर नहीं थे। तो ही इज इन हाउस, वेयर इज ही इज इन वॉशरूम, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज द विजिटर न्यू प्राचीज प्रिंसिपल, जो विजिटर था वो क्या जानता था? प्राची के प्रिंसिपल को जानता था। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, विजिटर न्यू द प्राचीज प्रिंसिपल, वो उसको जानता था, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज हर प्रिंसिपल। तो दिस इज ट्रू, राइट हेयर। फोर्थ इज प्राची वॉज इन क्लास सेकेंड, जो प्राची थी वो क्लास सेकेंड की स्टूडेंट थी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो राइट हेयर टिक ऑप्शन। ओके, डू दिस वर्क इन your English reader notebook, that is question answer and word meaning are done in English reader notebook, and other exercise will be done in English book, reader book. Okay dear students, thank you and have a nice day. Hello dear student, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Here we started science for class 2nd. Today we start reading of lesson 10. Name of our chapter is what things are made of, यानी चीजें, things means चीजें किसकी बनी होती हैं, what यानी क्या, things चीजें, are made of जो चीजें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। In this chapter we learn about natural things and man-made things. इस chapter में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग्स आपको पता है क्या होती हैं? जो हमें प्रकृति से मिली हुई हैं, नेचर से मिली हुई हैं, नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे ट्रीज हो गई, क्या हो गई? ट्रीज हो गया। कुछ और एग्जाम्पल, वी आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स। ओके, नेक्स्ट एनिमल्स, और कुछ एग्जाम्पल आप सोचो और राइट करना। नेक्स्ट है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, या जो इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उसको हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। जैसे हो गया हमारा, जैसे पेन, टेबल, फैन, these all are man made things.
Now we start lesson 10. What things are made of learning objective? Here are learning objective, natural and man-made things. क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल और मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया. नेक्स्ट है व्हाट मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ. जो मैन मेड थिंग्स है वो किस चीज़ की बनी होती है वो भी इस चैप्टर में बताया जाएगा. नेक्स्ट है राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन एल फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. इस गिवन पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे क्या राइट करना है आपको? एल राइट करना है जो लिविंग थिंग्स है और एन एल राइट करना है जो नॉन लिविंग थिंग्स है. तो देखो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए plant and this is a living things and this is a teapot and this is non-living things and this is a picture of toy, so this is also non-living things. So write here NL. next है, देखो बच्चों किसकी पिक्चर दी हुई है? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डॉग. दिस इज़ अ लिविंग थिंग्स. दिस इज स्पून एंड दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स NL. एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए इंसेक्ट. दिस इज ए लिविंग थिंग. नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. वी सी यानी हम देखते हैं, सो मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें अराउंड अस हमने आसपास. थिंग्स सच एज ट्रीज, एनिमल्स, स्टोन्स, वाटर, एयर एंड सॉइल आर नॉट मेड बाय मैन. थिंग्स सच एज चीज़ें जैसे कि ट्रीज़ हो गया, एनिमल्स हो गया जानवर, स्टोन्स पत्थर, वाटर पानी, एयर एंड सॉइल, ये सब जो है क्या है? आर नॉट मेड बाय मैन. ये सब मैन के द्वारा बनाई हुई नहीं है, यानी इंसान द्वारा बनाई गई नहीं है. सिंस दे आर फाउंड नेचुरली. इसलिए सिंस इसलिए ये क्या? दे आर फाउंड नेचुरली. इसलिए ये कैसे पाई जाती हैं? नेचुरली पाई जाती हैं, यानी प्राकृतिक रूप से हमें मिली हैं. दे आर नोन एज नेचुरल थिंग्स. दे आर नोन एज यानी इनको कहा जाता है क्या? नेचुरल थिंग्स. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल थिंग्स, क्योंकि ये नेचर के द्वारा दी गई हैं. ओके. नेक्स्ट है नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग. नेचुरल थिंग्स है वो लिविंग हो सकती है, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे प्लांट्स पौधे और एनिमल्स जानवर हो गए. और दे कैन बी नॉन लिविंग. नेचुरल थिंग्स दोनों हो सकती है, लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है. जैसे लिविंग थिंग्स के एग्जांपल हैं प्लांट्स और एनिमल्स, वैसे ही नॉन लिविंग एग्जांपल हैं स्टोन्स, वाटर एंड एयर. ये नेचुरल थिंग्स है बट दे आर नॉन लिविंग. ओके. here are some pictures of natural things and here are picture of man made things. next है table, chair, toys, bucket, books and clothes are made by men. जो है टेबल, चेयर, टॉय यानी टेबल, जो टेबल, चेयर और कुर्सी, टॉय खिलौने, बकेट्स हो गए, बुक्स, क्लोथ्स, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स. मेड बाय मैन यानी मैन के द्वारा बनाई गई हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैन मेड थिंग्स. मैन यानी इंसान, जो आदमी होता है इंसान, मेड यानी बनाई हुई, थिंग्स मैन के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को मैन मेड थिंग्स कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ. मैन मेड थिंग्स जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू मेक मैन मेड थिंग्स. डिफरेंट मटेरियल यानी अलग अलग तरह की मटेरियल, चीज़, आर यूज टू मेक मैन मेड थिंग्स. अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं हम मैन मेड थिंग बनाने के लिए. सम मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय हैंड.
कुछ मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं, हैंड, हाथों से बनाई हुई होती हैं. एंड सम आर मेड यूजिंग बिग मशीन्स, और कुछ कैसी होती हैं, बिग मशीन से बनाई होती है. यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैन मेड जो कि मशीनों से बनाई जाती हैं. इन फैक्ट्रीज़, कहाँ पे बनाई जाती है मशीनों से, फैक्ट्रीज़ पे. सम थिंग्स आर मेड ऑफ वुड, कुछ चीज़ें मैन मेड, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि वुड से बनी हुई हैं. जैसे दिस इज़ चेयर, टॉय एंड अ स्पून. ओके, दिस आर मेड फ्रॉम वुड. द मटेरियल यूज टू मेक दिस इज़ वुड. सम थिंग्स आर मेड ऑफ रबर, कुछ चीज़ें किसकी बनी हुई हैं, रबर की. दिस इज़ रबर इरेज़र, टायर एंड दिस इज़ रबर बैंड. सम थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और कुछ मैन मेड थिंग्स किसकी बनी होती हैं, प्लास्टिक की. जैसे ये बकेट हो गई, बास्केट हो गई, टॉय एंड ये कैंस. सम थिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स, और कुछ चीज़ें किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं. ओके, तो यू लर्न डिफरेंट मटेरियल्स, दैट इज़ वुड, प्लास्टिक, मेटल, रबर etc. are used to make man-made things. Now next we are doing exercise of lesson 10. Write true or false. True or false we're doing. A, natural things can be living or non-living. Natural things जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो कैसी हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है. तो यस, लिविंग जैसे एनिमल, प्लांट्स, ये सब नेचुरल है पर लिविंग है. नॉन लिविंग जैसे सॉइल, ये सब क्या है, रॉक, स्टोन, ये नेचुरल है बट दे आर नॉन लिविंग. तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. बी इज़ नेचुरल थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज. नेचुरल जो थिंग्स होती है वो कहाँ बनती है, फैक्ट्रीज में बनती है. नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं. तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज नेचुरल थिंग्स तो हमें प्रकृति से ऑटोमेटिकली मिली हुई हैं, वो किसी के द्वारा बनाई नहीं जाती. तो फैक्ट्री में तो हम मैन मेड थिंग्स बना सकते हैं, ना कि नेचुरल. नेक्स्ट है द सन इज़ ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. सन क्या है, एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी नेचुरल है, प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, लेकिन कैसा है, नॉन लिविंग. यस, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. सन एक नेचुरल है, नॉन लिविंग थिंग है, तो दिस इज़ ट्रू. डी इज़ नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसकी लाइफ होता है, जीवन होता है, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ नहीं होती. ओके, उसको यूज़ कर सकते हैं हम, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ब्रोकन हो जाती हैं, टूट सकती हैं, और कुछ चीज़ें लाइफ टाइम तक चल सकती है, तो उनकी कोई लाइफ नहीं होती. ओके, नेक्स्ट है ई, मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. मैन मेड थिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग चीज़ों की बनी होती है, अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है उसको बनाने के लिए. तो यस, मैन मेड थिंग्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. राइट हेयर ट्रू. डू दिस वर्क इन योर बुक. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 7 सर्वनाम. तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं. मैं व्यास हूँ. तुम कौन हो? मैं सोनाली हूँ. वह कौन है? वह रजत है. हम तीनों मित्र हैं. ऊपर के चित्रों में व्यास और सोनाली अपने लिए मैं कह रहे हैं. व्यास सोनाली को तुम कह रहा है. नीचे के चित्र में व्यास और सोनाली रजत के लिए वह कह रहे हैं. सोनाली, व्यास और रजत अपने लिए एक साथ हम कह रहे हैं. इस प्रकार मैं, तुम, वह, हम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं. तो बच्चों, समझ में आया क्या होता है सर्वनाम? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. यदि हम किसी भी वाक्य में नाम का बार बार प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वाक्य
अटपटा लगता है और उसका अर्थ भी अच्छे से समझ में नहीं आता। इसलिए वाक्य को साधारण बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया? ये शब्द भी सर्वनाम का काम करते हैं। कौन कौन से? देखो, मेरा, हमारा, आप, यह, वे, ये, तुम्हारा, आपका, उसका, उनकी, कौन, कोई, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो बच्चों कुल मिला के क्या बनती है परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर या नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अभी हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, मैं नीता हूँ। यहाँ नीता ने अपने आप को क्या बोला? अपने लिए क्या इस्तेमाल किया? मैं शब्द इस्तेमाल किया। तो मैं क्या है? सर्वनाम शब्द है। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ किसी अन्य के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? उसके नाम के स्थान पर तुम। तो यहाँ पर तुम सर्वनाम है। वह खेल रहा है। यहाँ भी किसी के नाम के स्थान पर वह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वह क्या है? सर्वनाम है। कौन आया है? यहाँ नाम के स्थान पर कौन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो कौन है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। आप दिल्ली जाओ। यहाँ नाम के स्थान पर आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आप सर्वनाम शब्द है। ये सभी जो आपने सर्वनाम छाटे इनको आपको सर्वनाम शब्द है, इनको आपको चुनकर इधर लिखना है। अगला प्रश्न है, सही सर्वनाम शब्द रिक्त स्थान में भरना है। आपके पास दो विकल्प है। इनमें से सही सर्वनाम शब्द से खाली जगह को भरना है। पहला वाक्य है, डैश घर जा रहा था। इसमें क्या आएगा? मैं घर जा रहा था। अगला वाक्य है, देखो डैश आया है। इसमें आएगा कौन। देखो कौन आया है। अगला वाक्य है, डैश पढ़ रहे हैं। इसमें आएगा वे पढ़ रहे हैं। अगला वाक्य है, यह कमीज डैश है। इसमें आएगा मेरी। यह कमीज मेरी है। डैश पुस्तक कहाँ है? यहाँ पर आएगा उसकी पुस्तक कहाँ है। अगला प्रश्न है, दिए गए सर्वनाम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्य में हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि ये सर्वनाम शब्द उस वाक्य में आने चाहिए। आप से हमने वाक्य बनाया, आप कहाँ जा रहे हैं। और भी कोई वाक्य बन सकता है, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। इसके बाद है हम दो बहन भाई हैं। इसके बाद है तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद आता है यह मेरा घर है। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया कि सर्वनाम क्या होता है, और इसके अभ्यास मैंने कराए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. कल की वीडियो में हमने किया था चैप्टर 5, जहाँ तक हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 6 न्यू स्टार्ट है। ध्यान से देखिए, ये डिवाइडेशन के क्वेश्चंस है। डिवाइड इज़ ए वे ऑफ शेयरिंग आवर डिस्ट्रीब्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ थिंग्स इक्वलिटी। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाती हूँ। कोई भी चीज़ है उसको हमें इक्वल भाग में बांटना है, यानी सभी चीज़ों को बराबर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर 12 मैंगोज। ये 12 मैंगो है आपके पास। दिस आर टू बी शेयरिंग इक्वल अमाउंट 4 चिल्ड्रंस। इनको हमें 4 बच्चों में 4 चिल्ड्रंस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट अस मेक ग्रुप ऑफ 4 ग्रुप। हाउ मैनी ग्रुप आर देयर? 3 ग्रुप्स। Each child will get 1 mango from each group. Here we have 3 groups, so each child will get 3 mango. It means 12 divided by 4 is 3. 12 को मतलब 4 बच्चे हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे। 12 divided by 4 is equal to 3.
4 की टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ डिवाइड इज, जो डिवाइड का सिंबल्स होता है यानी चिन्ह साइन जो होता है वो इस तरह का होता है, देखिए ये बीच में, इट्स कॉल्ड एज डिवाइडेशन साइन। 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3 इज डिवाइडेशन फ्रैक्शन। We read it as 12 divided by 4 is 3. We can also say that the quadrant of 12 and 4 is 3. इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है। एक्सरसाइज 6.1 मेक ग्रुप एंड राइट देयर डिवाइड फ्रैक्शन। 3 चिल्ड्रन शेयर 15 स्ट्रॉबेरी, ईच चिल्ड्रंस गेट स्ट्रॉबेरी। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, देखिए इधर कितनी स्ट्रॉबेरीज है हमारे पास? 15। ओके, और कितने चिल्ड्रंस में शेयर करनी है? 3। तो 15 को अंदर डिवाइड का ये सिंबल, डिवाइड लगाएंगे, 3 अंदर, 3 की टेबल लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। कितने नंबर पे आया हमारे पास? 15, 5 नंबर पे। तो 5 इधर, 15 इसके नीचे। अब देखो 5 में से 5 कट करेंगे, माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 0। तो क्या आ गया हमारे पास? each child get 5 स्ट्रॉबेरी। एक बच्चे को कितनी स्ट्रॉबेरी मिलेगी? 5। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सिस्टर डिस्ट्रीब्यूट 8 मैंगो अमाउंट 10 सेल, ईच सिस्टर गेट फिलअप्स मैंगो। तो देखिए वही सेम पोर्शन, कितने मैंगो है हमारे पास? 8, और सिस्टर कितने हैं? 4। 4 की टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 4 की टेबल में 8 कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे। 2 इधर, 8 के नीचे 8 कट करेंगे, 8 में से 8 0। तो कितने आ गए हमारे पास? एक 1 सिस्टर को कितने मैंगो मिलेंगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वुमेन शेयर 12 फ्लावर, इस फ्लावर गेट फ्लावर्स। 12 फ्लावर्स है हमारे पास, 12 क्या है? फ्लावर्स। और वुमेन्स कितनी है? 4। 4 की टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कट करेंगे, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर डिस्ट्रीब्यूट 15 चॉकलेट्स अमाउंट 5 चिल्ड्रन। एक माँ ने बच्चों को 15 चॉकलेट दिए हैं और वो 5 बच्चों में इक्वल करने हैं। तो 15 अंदर 5 बार, 5 की टेबल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 15 कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। 5 3 जा 15। 5 में से 5 कट करेंगे 0, 1 में से 1 करेंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 पेन्स आर पैकेट इन 2 पैकेट्स, ईच पेन कंटेंस पेन। देखो 10 पेन है हमारे पास, कितने पैकेट्स हैं? 2। तो बताना है कि हर पैकेट पे कितने पेन्स हैं। 2 की टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। कितने नंबर पे आया? 5 जा पे। 2 5 जा 10, 0 से 0, 1 से 1। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, ध्यान से करिए। इसके बाद देखिए मैरी हैज़ ए चॉकलेट ऑफ 6 पीस, शी वांट टू गिव 2 पीस ऑफ इज हर फ्रेंड, हाउ मैनी फ्रेंड्स विल गेट द चॉकलेट? वी कैन शो दिस एज। जो मैरी है उसके पास 6 पीस की चॉकलेट्स हैं और वो अपने फ्रेंड्स को 2 पीस में डिवाइड करती है। 6 - 2 - 2 - 2 इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्ट। इन डिवाइड वी राइट इट एज 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। 3 फ्रेंड्स विल गेट द चॉकलेट। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर कई बार मिस्टेक हो जाती। मैरी के पास 6 पीस थे, ठीक है। उसके फ्रेंड कितने थे? 1 2 3।
देखो हमने इसको बिल्कुल ऐसे किया है, इसने 2 एक को दिया, 2 एक को दिया, 2 2 1 बाय 1 2 2 देती चलेगी, उसके बाद लास्ट में 0 बचे। क्या बचे? 0। इसी तरह इसको रिपीट करते हैं तो हम 6 का यहाँ और कितनी बार 2 है, 2 यहाँ डिवाइड में, और आंसर हमारा आपको बिल्कुल ईजी आएगा। देखो इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 3 टर्म्स है तो 3 आएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होती है। 18 माइनस 6 इजकल टू 0। तो देखो 18 डिवाइड बाई 6 के टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है? 6 की टेबल काउंट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम जैसे ये पहले क्वेश्चन किए थे इस तरह करके देखेंगे। 18 अंदर, 6 बाहर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, 3 जा 18 माइनस करेंगे, 8 में से 0, 1 में से 1। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 माइनस 9 इजकल टू 0। तो 27 डिवाइड बाय 9, देखो 9 की टेबल में 27 कितने नंबर पे आता है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। ओके, थैंक यू। जो क्वेश्चंस ये 1 2 3 4 है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताएंगे। अगर आपको समझ आ गया हो तो 2 क्वेश्चन कर लेना।